आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित उस पवित्र स्थान पर जिसे हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। यह नीम करोली बाबा का आश्रम है जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही सभी अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। यही सोचकर हम भी आ गए बाबा के दर्शन के लिए। बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है, कैंची धाम है निराला, जाए वहाँ पे किस्मत वाला। बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा बलरामपुर से शुरू होती है और श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बरेली होते हुए हल्द्वानी पहुंचती है। सीतापुर से थोड़ा सा आगे जाके मोहोली के देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट में रुकते हैं और यहाँ पे खाना खाया जाता है। चूँकि सफ़र काफ़ी लंबा है और लंबी दूरी तय करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। भूख काफ़ी तेज़ लगा था तो हम लोग खाना खा के सफ़र का मज़ा लेते हुए निकल दिए मंजिल की ओर। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यारे प्यारे बनके। रास्ते का आनंद लेते हुए रात के 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाते हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से 9 किलोमीटर पहले ही हम लोग होटल गणपति एंड रेस्टोरेंट में स्टे किया जाता है और यहाँ से मॉर्निंग होते ही निकल लेते हैं कैंची धाम के लिए। रास्ते में हनुमान चालीसा सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हल्द्वानी से कैंची धाम की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है और नैनीताल से कैंची धाम लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित है। सड़क मार्ग से यहाँ तक जाने के लिए भवाली से होते हुए आसानी से पहुँचा जा सकता है। कुछ किलोमीटर बाद चलने के बाद रास्ते में हम लोग रुकते हैं। यहाँ के मौसम और सुंदर वातावरण को देखा जाता है और इस खूबसूरत पल और नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया जाता है। फिर यहाँ से निकल लेते हैं भीमताल की ओर। कुछ 1 किलोमीटर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भीमताल। दोस्तों आ गए हम लोग भीमताल, जिसकी दूरी हल्द्वानी से लगभग 28 किलोमीटर की है। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे और भीम ने इस स्थान पर एक झील बनाई थी। यह ताल उत्तराखंड की सबसे बड़ी तालों में से एक है। आप यहाँ नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। झील के चारों ओर का वातावरण बेहद शांत और हरियाली से भरपूर है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। भीमताल उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो भीड़ भाड़ से दूर शांत और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहते हैं। यह जगह परिवार, दोस्तों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ के दृश्यों को कैमरों में कैद करके निकल देते हैं हम लोग कैंची धाम की ओर। जहाँ
दोस्तों कुछ समय बाद हम लोग एक स्थान पर रुकते हैं, आग सेकते हैं, चाय पानी पीते हैं और यहाँ की सुंदर वादियों में कुछ तस्वीरें खींचते हैं। और यहाँ से निकलने के कुछ समय बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं कैंची धाम, बाबा नीम करोली के आश्रम। दोस्तों पहुँच गए हम लोग कैंची धाम, नीम करोली बाबा के मंदिर। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है, जिसकी स्थापना 1964 में बाबा नीम करोली ने की थी। यह आश्रम हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ हर वर्ष 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से हजारों भक्त शामिल होते हैं। कैंची धाम मंदिर अपनी शांत और सुरम्य वादियों में स्थित है, जो भक्तों का ध्यान, आत्मा की शांति और आध्यात्मिक अनुभव का एहसास कराता है। यह मंदिर खासकर उनके अनुयायियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ श्रद्धालु बाबा नीम करोली जी की पूजा अर्चना करते हैं। कैंची धाम का नाम और आकार कैंची जैसा दिखने वाले प्राकृतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। कैंची 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इन पहाड़ियों के बीच से एक नदी बहती है और उनके आपस में जुड़ने का स्थान कैंची के ब्लेड की तरह दिखता है। कैंची धाम के पास बहने वाली नदी की धारा पत्थरों और चट्टानों से टकराते हुए एक कटने जैसी आवाज़ उत्पन्न करती है। यहाँ की घुमावदार सड़कें भी कैंची के आकार का आभास कराती हैं। इस अनोखी संरचना के कारण इस क्षेत्र को कैंची कहा जाता है। कैंची धाम सिर्फ एक आश्रम ही नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक स्थान है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह स्थान नीम करोली बाबा की साधना और चमत्कारी अनुभवों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और यहाँ से जुड़ी कुछ चमत्कारिक किस्सों का वर्णन करते हैं। बाबा नीम करोली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनसे जुड़ी कई चमत्कारिक किस्से प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार आश्रम में भंडारे के दौरान घी की कमी होने पर उन्होंने नदी से पानी मंगवाकर उसे घी में परिवर्तित कर दिया था। कैंची धाम की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने जब अपने जीवन के कठिन समय का सामना किया तो उन्होंने भारत की यात्रा की और कैंची धाम आए। उन्होंने यहाँ ध्यान और शांति पाई। बाद में उन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी इस स्थान का सुझाव दिया, जिसके बाद जुकरबर्ग ने भी आश्रम का दौरा किया। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। कैंची धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ का हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यह आश्रम न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता की तलाश में हैं। यहाँ आकर मुझे अपार शांति और सकारात्मकता का अनुभव हुआ। अगर आप भी आध्यात्मिकता की तलाश में हैं तो कैंची धाम जरूर आएं। धन्यवाद।